नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजौरी और पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक जंग अब अपने सबसे तेज दौर में पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मुगलान सेक्टर के दोरीमल के घने जंगलों में चल रहा आतंक विरोधी अभियान ऑपरेशन शेरूवाली लगातार 20वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां दिन रात जंगलों की खाक छान रही हैं ताकि छिपे बैठे आतंकियों का पूरी तरह सफाया किया जा सके। दुर्गम पहाड़ियां, घने जंगल और कठिन हालात भी जवानों के हौसले को डिगा नहीं पाए हैं। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के हर अड्डे को जड़ से उखाड़ कर ही दम लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बल लगातार सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। जंगलों के भीतर हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इलाके में दबिश और गश्त का दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी आतंकी या उसके मददगार को भागने का मौका न मिले। सुरक्षा बलों की चौकसी इतनी कड़ी कर दी गई है कि हर रणनीतिक स्थान और जांच चौकी पर वाहनों तथा लोगों की गहन जांच हो रही है। किसी भी तरह की घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई या आतंकी नेटवर्क को रसद पहुंचाने की कोशिश को पूरी सख्ती से कुचला जा रहा है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक निगरानी संसाधनों की मदद से संवेदनशील वन क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभियान को पूरी तरह समन्वित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है ताकि आतंकियों की हर चाल को नाकाम किया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा बल आम नागरिकों को परेशानी से बचाते हुए अभियान चला रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी संदेश साफ दे दिया गया है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इस बीच इलाके के लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि शांति और स्थिरता बनाए रखने में जनता का सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां समझ चुकी हैं कि आतंक के खिलाफ इस निर्णायक जंग में जनता और जवानों की साझेदारी ही सबसे मजबूत हथियार है। इस बीच पुंछ जिले से भी एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर भारत में दाखिल हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक किशोर को हिरासत में लिया है। जावेद अली नाम का यह 15 से 16 वर्ष का किशोर सोमवार शाम करीब 7:45 पर हवेली तहसील के सलोत्री इलाके में पकड़ा गया। वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तेत्रीनोट क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर सीमा पार से जारी संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठ की साजिशों को उजागर कर दिया है। देखा जाए तो राजौरी और पुंछ में चल रही घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सीमा पार बैठे आतंक के सरपरस्त अब भी घाटी को अस्थिर करने की नापाक कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने भी साफ कर दिया है कि अब हर साजिश का जवाब और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई से दिया जाएगा। ऑपरेशन शेरूवाली अभियान आतंक के खिलाफ भारत के अटल संकल्प का ऐलान बन चुका है। उधर पीओके के बिगड़ते हालात को देखते हुए भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी पीओके के हालात और जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है। और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, कि हम लोगों को और सारी दुनिया को ये पता लगे कि वो किस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने यूनाइटेड नेशन से कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी से कि वो वहाँ जाएं और वहाँ की तहकीकात करें और अजाला करें वहाँ के लोगों की मुश्किलात का। Dr. Saab, Narendra Modi have completed 12 years. He became the first Prime Minister of India who crosses the Nehru's period also. No, Nehru has been for 17 years. He's only been for 12 years. But still going on. Yes. It's a longer difference. How do you see the political stability of J&K? It is not stable. It will be stable when they realize that we are human beings
and that we have joined India on those conditions, that those conditions should be reviewed and honor must be restored. What is the reason of instability? Their negligence of the state. Also, people are saying that national conference fails to address the grievances of the people of Jammu and Kashmir. This is They the will second always year. say this. This is the second year of the They don't realize the difficulties in which we are working. The powers are divided. His Excellency has most of the powers when he should not have those powers. He is just a nominee from Delhi. in shape of LG. People have elected government here. Elected government should have the powers, not the LG. डॉक्टर साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी पार्टी को इनवाइट करेगी प्रोटेस्ट करने के लिए स्टेट हुड को लेकर जो दिल्ली में होने जा रहा है? किसको? सभी पार्टियों को, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी वो खुद आए, हम क्यों इनवाइट करें? जो मॉनसून पे हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है। देखिए जनाब, हम लोग जा रहे हैं, जिनको आना होगा वो आए। हम किसी को थाली लेके नहीं जाएंगे कि आप आइए। Will Jammu and Kashmir will get back identity which they have lost? I'm not God. Only Allah knows it. And the people who are in power in Delhi. But national conference will fight for that. We're already fighting. What more do you want? We're not silent. We'll continue to fight. That is what we constitutionally have the right to protest for what they have taken from us. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।